हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सप्लेन करने वाले हैं कियोटिक शॉर्ट गॉड ऑफ रीमिक का एपिसोड नंबर 13। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसको अपने हीरो ने जंगल में बचाया हुआ होता है। अब देखते हैं कि दोस्तों किसी अरीना का जगह दिखाया जाता है और कुछ लोग वहाँ जाते हैं और बातें करते हैं और कहते हैं कि अरे भाई फैसमैन प्रतियोगिता शुरू होने वाला है, चलो काफ़ी जल्दी करते हैं। पता नहीं इस बार फैसमैन प्रतियोगिता का कौन विजेता बनेगा, जल्दी करो भाई नहीं तो कोई भी सीट बचेगी नहीं हमें बैठने के लिए। फैसमैन प्रतियोगिता के अंदर जाते हैं और हमें फैसमैन प्रतियोगिता का रिंग दिखाया जाता है और काफ़ी बड़ा होता है। और वहाँ जियांतियान आता है, उस जगह को देख के काफ़ी खुश होता है और कहता है कि करगन अकादमी काफ़ी शानदार है, वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा है और काफ़ी लोगों की शोरगुल भी है। इस फैसमैन प्रतियोगिता में काफ़ी शोरगुल से दिखाया जा रहा है। तभी जियांतान को किसी की आवाज़ आती है और सभी लोग को भी किसी की आवाज़ आती है और सुनता है कोई उसकी नारे लगा रहा है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं जियांतान का बड़ा भाई चांगयांग हू होता है और कहता है कि छोटे भाई तुम्हें जितना ही होगा ये प्रतियोगिता, मैंने अपने जीवन की सभी चीज़ इसमें लगा दी है। और इसे सुनने के बाद जियांतियान काफ़ी शर्मिंदा होता है और कहता है कि अरे यार, मेरे बड़े भाई का प्यार देख के लगता है कि फैसमैन प्रतियोगिता में जीतने से पहले ही मैं शर्मिंदा होकर मारा जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा आता है और सभी को गिफ्ट करता है और कहता है कि स्टूडेंट लोग कैसे हो। और वो कहता है कि मैं कारगट अकादमी का उपाध्यक्ष हूँ और इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष भी हूँ, सभी लोग को देखने के लिए मैं आया हूँ। अगले साल की तरह इस साल भी वही इनाम रखा जाएगा जो पिछले साल रखा गया था। और वो बताता है कि पहले स्थान वाले को तीसरे ग्रेड के दानों का कोर मिलेगा और दूसरे स्थान के व्यक्ति को दूसरे ग्रेड दानों का कोर मिलेगा और अंततः तीसरे स्थान व्यक्ति को प्रथम दानों का कोर मिलेगा और अंत में जो 50 स्टूडेंट बचे रहेंगे उनको नॉर्मल ग्रेड का दानों का कोर मिलेगा। ये सब सुनने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं और बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या 50 स्टूडेंट को नॉर्मल दानों का कोर मिलेगा, ये तो बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल परिवार को एक साल तक खिलाने के लिए ये काफ़ी है। और हम देखते हैं कि सब बातें वही दोनों लोग सुनते हैं जो जियांतान को परेशान करने आए थे। और उसमें से लड़की कहती है क्या एक नॉर्मल बिल पाने के लिए ये लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं, ये तो एक मामूली सी बात है। और उसमें से लड़का कहता है कि ऐसे बिल तो मुझे खर्चे करने के लिए 3-4 रोज़ मिलते हैं। और वही व्यक्ति टूर्नामेंट स्टार्ट करता है और कहता है कि रैंडम हमने लोगों को चुना है और एलिमेंट्री राउंड शुरू करते हैं। नियम सिंपल है, किसी को भी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है और कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा। मुझे आशा है सभी लोग आराम से और शांति से खेलेंगे, तो हम शुरू करते हैं अब। और सब सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और सब देखने के बाद जियांतन कहता है कि अरे यार कितना बेवकूफ़ी चल रहा है। और हम देखते हैं कि जियांतन के पास वही दोनों लोग आते हैं और कहते हैं कि ए बदबूदा लड़के, पहले राउंड में बाहर मत निकालना, मुझे तुझसे लड़ना है। और लड़की कहती है कि अरे बड़े भाई आप नहीं जानते ये कितना कमज़ोर है, हमें लगता है कि ये पहले राउंड में बाहर निकल जाएगा। और सब सुनने के बाद जियांतन कहता है कि हाँ तुम लोग इतनी दयनीय और इतने घटिया लोग हो कि तुम्हें मुझे मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सब सुनने के बाद वो लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ए बदबूदा लड़के, तुझे आज मैं इस टूर्नामेंट में मार डालूंगा। और जियांतन कहता है कि हाँ देख लेंगे कि किसमें कितना दम है। और वहाँ से जियांतन जाने लगता है और हम देखते हैं कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है और जियांतन सभी लोग को धोबी पछाड़ देता है और आराम से सबको हराते जाता है। और हम देखते हैं कि वही बदमाश लड़का भी सबको हराते हुए जा रहा है। और हम देखते हैं कि चार्ट बोर्ड पे सभी लोग का नाम लिखा हुआ होता है और अपने हीरो का और उस लड़की का नाम लिखा होता है अगले टूर्नामेंट के लिए। और असली टूर्नामेंट शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की टूर्नामेंट के अंदर आती है और कहती है कि सचमुच तुम काफ़ी भाग्यशाली हो, काउंटर फाइनल में अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि जियांतियान और उस लड़की आमने सामने होते हैं और लड़की कहती है कि आज मैं अपने परिवार का बदला लेके रहूँगी तुमसे। और हम देखते हैं कि जियांतन का भाई उसके नारे लगाता है और कहता है कि छोटे भाई तुम ये कर सकते हो। और जियांतन कहता है कि तुम काफ़ी भाग्यशाली हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इस टूर्नामेंट में इतनी जल्दी मिल जाओगे। और लड़की जियांतन में अटैक करने आती है और कहती है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी भाग्य कितनी शक्तिशाली है। और लड़की जियांतन में हमला करती है लेकिन जियांतियान उससे काफ़ी आराम से बच जाता है। और देखने के बाद लड़की कहती है देखते हैं कि तुम कितने समय तक बच पाओगे। और लड़की बार बार जियांतन में हमला करती है और बार बार जियांतियान उस हमले से बच जाता है। और सब देखने के बाद लड़की काफ़ी शौक हो जाती है और कहती है कि इसके पैर तो ज़मीन को छोड़ ही नहीं रहे, ये मेरे सभी अटैक से कैसे बच पा रहा है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जियांतन कहता है कि अब मेरी बारी है। और सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी शौक हो जाती है और जियांतन उस लड़की पे एक पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि वहाँ की सभी चीज़ें उड़ने लगती है। और सब देखने के बाद वो लड़की काफ़ी शौक हो जाती है और जियांतन कहता है कि मैं किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाता, तुम अपनी हार मान लो। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाती है और कहती है क्या ये लड़का क्या मुझसे काफ़ी ताकतवर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। और सुनने के बाद वो लड़की कहती है नहीं मैं नहीं हार मान सकती, तुम जैसे लड़कों से मैं कैसे हार मान सकती हो, ये मेरे आन बान शान के लिए काफ़ी शर्मनाक होगा। और उसके बाद वो लड़की जियांतन पे एक अटैक करती है और कहती है कि ये मेरा लास्ट अटैक है, देखती हूँ कि तुम कैसे बच पाओगे। और हम देखते हैं कि जियांतियान अपने एक ही हाथ से उस अटैक को रोक देता है और कहता है कि तुम काफ़ी जिद्दी लड़की हो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। और हम देखते हैं कि उस अटैक में एक चाल छुपा होता है और उसके जूते में एक वेपन होता है और उस वेपन को वो जियांतन में फेंक देती है। और ये देखने के बाद जियांतन काफ़ी शौक हो जाता है और वेपन जियांतन की आंखों में लगने वाला होता है। और ये देखने के बाद वो लड़की काफ़ी खुश होती है और कहती है अब देखती हूँ कि तुम कैसे बच पाओगे। और हम देखते हैं कि उस अटैक को देखने के बाद जियांतन काफ़ी शौक होता है और उसको लगता है कि अब वो घायल होने वाला है।
तभी जियांतन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि जियांतन अपनी आंखों से उस वेपन को कंट्रोल और रोक देता है और उस वेपन को उस लड़की की तरफ फेंक देता है और देखने के बाद वो लड़की काफ़ी शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि वो वेपन उस लड़की की आंखों में लग जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की वहीं घायल होकर गिर जाती है और उसको देखने के बाद जियांतन कहता है कि अरे यार, ये अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कुछ टेक्निक सीख ली थी और अपने शॉर्ट टेक्निक के साथ उसको मर्ज कर लिया था, नहीं तो आज मैं तो घायल हो जाता। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 यहीं खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।